हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो भाई देखो, ऐसे 800 हमारा हो चुका है ख़त्म, ठीक है। अब अगला ऐसे था ऐसे 805, तो ऐसे 805 को फिर वही सिग्नल के साथ ख़त्म करेंगे, दोबारा दोबारा दोबारा। आओ देखो भाई, ऐसे 805 मेरा किसके ऊपर है। ऐसे 805 कहता है कि ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट्स और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब भाई पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं करना, उसका एक पार्ट करना है। अब भाई उसका एक पार्ट का एग्जाम्पल, भाई देखो ये, अब कोई स्पेसिफिक एलिमेंट कर रहे हो, अकाउंट कर रहे हो, आइटम कर, फॉर एग्जांपल एआर का, अकाउंट रिसीवेबल्स का तुम ऑडिट कर रहे हो, या अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट रिसीवेबल, शेड्यूल ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स, शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज्ड एसेट्स, इनके कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट तुमने उठाया, तुमने उसका ऑडिट करना है, दैट्स इट, खत्म। उसके ऊपर कमेंट देना, उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे के आना है। तो भाई अगर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, पूरा ऑडिट नहीं मिलता है उनको। वो क्या करते हैं कि स्पेशल आइटम को ऑडिट करवा दिया, ठीक है भाई, पूरा ऑडिट जो कर रहे हैं वैसे होगा, एक इसका पार्ट तो हमें एक्स्ट्रा ऑडिट करके दे, ठीक है। तो अब देखो भाई, सीधी सी बात, क्या कहना चाह रहे हैं ये, सिंपल सी बात है भाई। वो बोले भाई एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करके दे, फॉर एग्जांपल उसके अंदर क्या आता है, जैसे बोलते हैं भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमें तो ऑडिट करके दे पूरा, ठीक है। या कोई ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट जस्ट लाइक अकाउंट रिसीवेबल, एनीथिंग, ओके। तो उसके अराउंड क्या है, उसके अराउंड ये ऐसे है। अब लेकिन इसमें खास ध्यान रखना, ये कंपोनेंट ऑडिटर पे अप्लाई नहीं होता, कि जिसमें होता है ना कि यार एक कंपोनेंट है, ठीक है, मतलब जिसने जो है एक ग्रुप मैनेजमेंट टीम है, उसके एक कंपोनेंट पे उसने काम कर दिया, तो वो चीज़ को तुम इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। तो खास ध्यान रखना, खास ध्यान रखना, फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल इन दिस, कि भाई जो स्पेसिफिक एलिमेंट आइटम की, इसमें ऐसे कंफ्यूज करेगा कि स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम की बात होगी तो उसमें कंपोनेंट ऑडिटर वाला पार्ट नहीं इन्वॉल्व करना, ठीक है। देन कंसिडरेशन में एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट। अब भाई सीधी सी बात, वही की वही राम कहानी, ऐसे 200 तो लगेगा ही लगेगा। रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट तुम्हें ध्यान रखनी ही रखनी है, चाहे तू इतने वाला ऑडिट कर, चाहे तू पूरा ऑडिट कर, चाहे कुछ मर्जी कर, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट तो लगेंगी ही लगेंगी। लेकिन अब अगर होता क्या है कि सेम ऑडिटर, देखो कई बार क्या होता है ना, जो सेम जो फुल पूरा उसको ऑडिट कर रहा है और एक पार्ट का एक्स्ट्रा ऑडिट कर, एडिशनल ऑडिट करवाना है, तो वो सेम बंदे को दे देते हैं। लेकिन अगर सेम बंदे को नहीं दिया तो चैलेंजेस आएंगे क्या क्या, ठीक है, क्या दे सकते दूसरे बंदे को भी, पर लेकिन उसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। तो देखो सीधी सी बात है भाई, जिस बंदे को तुमने एक छोटा सा पार्ट दिया, तो ऑब्वियसली उसको पूरी एंटिटी और इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, उसको उसको स्पोक्स पर्सोनल्स नहीं समझाएंगे पूरी चीज़, इंटरनल कंट्रोल्स का, क्योंकि उस पर डेटा एक्सेस भी लिमिटेड ही रहेगा, ठीक है। सेकंड थिंग, ऑडिटर ऑल्सो डज नॉट हैव ऑडिट एविडेंस अबाउट जनरल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि भाई तो एक छोटा सा पार्ट का ऑडिट करने आया है, ठीक है, तो पूरी राम कहानी का ऑडिट को नहीं मिलेगा। थर्ड थिंग, थर्ड लिमिटेशन क्या होगा, जो बेसिकली होता क्या है कि कुछ एसेस जो उनका, उसको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वर्सेस मैं एक छोटे से पार्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेट आएगा। मतलब देखो, तीन कीवर्ड याद रखना। पहला, डज नॉट हैव ऑफन सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। दूसरा, जनरल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऑडिट एविडेंस नहीं होंगे। तीसरा, कुछ एसेस का डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, दैट्स इट, खत्म, ओके, डन। अब लेकिन 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 अगर ऑडिटर कंसीडर करता है, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि भाई इसको इन अकॉर्डेंस विद एसेस करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो क्या, तो ऑडिटर जो है मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कि भाई दूसरे टाइप का एंगेजमेंट कर दो, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, थोड़ा सा स्कोप बड़ा कर दो, ताकि मैं एसेस की रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स को अचीव कर पाऊं, ठीक है। अब भाई देख, सीधी सी बात है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसमें क्या चीज लिखी है भाई, देख सीधी सी बात आता हूं तेरे को मैं। एसेट टू एंड रिक्वायर और टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ अप्लाइड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट in case of audit of single financial statement or of a specific element. This shall include whether application of FRF will result in presentation that provides adequate disclosures to enable intended users to understand information conveyed in financial statement or the element and the effect of material transactions and events on information conveyed in financial statement or element and the effect of material transaction and events in सॉरी इवेंट्स ऑन इंफॉर्मेशन कन्वेड इन फाइनेंशियल शिपमेंट और एलिमेंट। भाई इसका मतलब क्या है, इतनी बड़ी
एलिमेंट 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 एलिमेंट, पागल कर दिया इन लोगों ने हमको। तो भाई देख सीधी सी बात है, मैं तो सिंपल सी बताता हूँ। तू एक स्पेसिफिक एलिमेंट का कर रहा है, ठीक है, तो तुझे ये चेक करना है कि देख जो तू FRF का यूज कर रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का यूज कर रहा है, तो वो जो है उसको जो मेरे इंटेंडेड यूजर्स हैं उनको एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा, ठीक है, उसमें उसको करना ही पड़ेगा, उसमें उनको सारे डिस्क्लोजर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, एक एक चीज़ देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई देख सीधी सी बात है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर तुझे पूरा ही देना पड़ेगा, चाहे तो एक छोटे से पार्ट का ऑडिट कर, चाहे तो बड़े से बड़ा ऑडिट कर, तो उसमें तो लफड़ा फंसने ही नहीं वाला, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन एंड प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। बॉस 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 बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल चीज़ है। आओ तुम्हें चीज़ दिखाता हूँ बढ़िया सी। देखो ऑडिटर क्या अडेप्ट करेगा भाई, ऑडिटर अडेप्ट करेगा सारे एसेस जो कि रेलेवेंट टू ऑडिट है, ठीक है, शैल अडेप्ट ऑल एसेस रेलेवेंट टू ऑडिट एज नेसेसरी इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। सेकंड थिंग, अब अगर तो एक सिंगल पार्ट को ऑडिट कर रहा है, स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट कर रहा है, ठीक है, मैं सिंगल फाइनेंशियल टर्म यूज करूंगा, बार बार एफर्ट जा रहा है, कंफ्यूजन होगी बाद में, कुछ नहीं होगा, इससे बेटर सब सेम ही है, चिपका देना। सिंगल फाइनेंशियल अगर तू ऑडिट कर रहा है तो भाई तेरे को देखना पड़ेगा ऑडिटर जो है क्या यूज कर सकता है, ऑडिट एविडेंस यूज कर सकता है जो कि एज अ होल में लगे। भाई तूने ओवरऑल ऑडिट में तो उसको कवर करा होगा ना, चल ठीक है, अब उसमें तू एक्स्ट्रा स्कोप के बियॉन्ड भी जाएगा, अलग बात है, बट वैसे उसमें तूने उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे तो वो यूज तो कर ही सकते हैं ना, एज इट इज, बार बार सेम डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स क्यों करने हैं। देन assess however required order to plan and perform the audit of financial statement or element to obtain sufficient appropriate audit evidence on which to base opinion of financial statement or element। obviously होता है साइन तो लेने पड़ेंगे ना, sufficient और appropriate audit evidence तो लेने ही पड़ेंगे। then accordingly when auditing a single financial statement or specific element the auditor may not be able to consider financial statement or consider financial statement or element in isolation। भाई देख सीधी सी बात आता हूँ तुम्हें, तू एक आइटम करने जा रहा है तो उसके होता क्या है, अकाउंटिंग के अंदर अगर तुम देखो तो अकाउंटिंग के अंदर 2 लेग्स आती हैं, ठीक है, तो तू सिर्फ आइसोलेशन में सिर्फ उस एलिमेंट में कर दे ऐसा नहीं होगा, बिकॉज उसमें क्या होगा, किसी कहीं से इनपुट आ रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे चीज़ हो रही है उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आ रहा है, तो तुझे वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आप आइसोलेट हो गए यहाँ पे मैं सिर्फ AR ही देखूंगा, नहीं भाई, अब AR रिकॉर्ड कैसे हुए, कितनी ऑब्वियस बात है, तो देख तूने कितनी सेल करी, ठीक है, वहाँ पे कस्ट वो तेरा AR बन गए, ठीक है, जिनको तूने उधार में पैसा दिया, तो तेरे वहाँ से लूप निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे अब तू सोचे सिर्फ AR का ही ऑडिट करूँगा, ये डेटा है जी, ये मैंने डेटा रीजिंग निकाल दी, ये कर दे, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। फर्दरमोर अब जो तूने मटेरियलिटी डिटरमाइन करेगा, ऑब्वियस बात है तू छोटा एलिमेंट कर रहा है तो उसके हिसाब से मटेरियलिटी भी कम ही आएगी, जो तूने बड़े पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियलिटी लेवल लिया होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा निकला होगा। अब तो स्पेसिफिक एलिमेंट का तो उसके बेसिस पे तू मटेरियलिटी निकालेगा, तो उसमें मटेरियलिटी उसके कंपैरिजन में कम ही आएगी, ठीक है, और उसके हिसाब से क्या होगा, फिर नेचर टाइम और एक्सटेंट है वो भी इफेक्ट होगा ऑडिट प्रोसीजर्स का, क्योंकि उसमें तूने ऑडिट प्रोसीजर अलग लेवल पे लगाए होंगे, यहाँ पे तूने ऑडिट प्रोसीजर अलग लेवल पे लगाएगा, हो सकता है वहाँ पे तूने एक बेंचमार्क लगाएगा, इससे टाइम देखूंगा नहीं, या वट एवर इट इज, अब यहाँ पे तो वो ट्रांजेक्शन भी देख रहा है, समझ रहा है, तो ऐसे नेचर टाइम एक्सटेंट में चेंज आता है। अब भाई अगला आता है फॉर्म ऑफ ओपिनियन। अब सीधी सी बात है, इसके अंदर बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है, 2 तरह के ओपिनियन बन सकते हैं, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड। अब अगर अनमॉडिफाइड है तो उसमें भी 2 ऑप्शन है कि भाई कैसे कैसे देना है, प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स और गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अब फेयरली प्रेजेंट हो रहा है ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स में या गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो उसको ये किस तरह दिखा कि मैं लिखूं प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स या मैं लिखूं गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से, कि भाई जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली रिस्ट्रिक्टेड है टू प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट ऑफ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। अब अगर FRF जो है तो रिस्ट्रिक्टेड है कि भाई क्या कहते हैं कि पूरे कंप्लीट सेट में तो तू वहां पे नहीं दे सकता, वहां पे तू चीजें नहीं बोल, तुझे सिर्फ प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट बोलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, whether single financial statement or specific element will comply fully with each of those requirements of framework। जो तू पार्ट कर रहा है वो पूरा कंप्लाई करेगा नहीं करेगा, और दूसरा जो फेयर प्रेजेंटेशन नेसेसरी अचीव करें तो क्या सारे डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिक्वायर्ड बाय सर्कमस्टांसेस
और डिपार्ट फ्रॉम अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्रेमवर्क और नॉट। तो सिंपल सा फंडा है भाई, सब कुछ कंप्लाई कर पाएगा तो बोल, नहीं तो अपना सिंपल एक प्रेजेंट फेल नॉर्मल बेसिस पे काम खत्म कर। ठीक है, डन है। अब आओ जी, मेन चीज़ जो इस चैप्टर का मेन सबसे बड़ा गेम वो है ये समझ लिया तुमने, गंगा नाली। भाई सीधी सी बात है, देख स्पेसिफिक एलिमेंट की रिपोर्ट, पूरे ऑडिट की रिपोर्ट, ठीक है, अलग अलग जाएगी। ओके, साथ भी जा सकती है, कंबाइन भी हो सकती है, मे बी पब्लिश टुगेदर, ठीक है, मे बी पब्लिश टुगेदर। लेकिन अगर प्रॉब्लम कहाँ फंसती है, इफ ऑडिटर कंक्लूड्स कि प्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट डज नॉट डिफरेंशिएटेड सफिशिएंटली फ्रॉम कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो फिर ऑडिटर शैल आस्क टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। दूसरा, ऑडिटर शैल आल्सो डिफरेंशिएट ओपिनियन ऑन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम ओपिनियन ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, देखो अब हुआ क्या, अगर ओपिनियन अलग अलग है, ठीक है, तेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रही है ट्रू एंड फेयर व्यू, तू बोल रहा है, तू दे रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। अब अगर तू क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो ऑब्वियस पता ना अलग अलग दिखाना पड़ रहा है, तो यूजर्स ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, प्रॉब्लम कहाँ फंसेगी, अब अगर तेरी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई तेरा तो यहाँ पे क्या कहते हैं मॉडिफाइड है, डिस्क्लेमर है, एडवर्स या डिस्क्लेमर है, तो ऐसे 705 ही आ जाता है बीच में कि भाई वो परमिट ही नहीं करेगा टू इंक्लूड इन सेम ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ एन अनमोडिफाइड ओपिनियन। तेरे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई मेरा तो सब ओके ओके, यहाँ तो बोल रहा है क्या कहते हैं एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन है, तो ये मर्ज नहीं हो सकते, ऐसे 705 यहाँ बीच में कूद जाएगा, ठीक है, समझ गए या नहीं समझे? ओके ओके, देखो भाई, अब इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट इट इज नेसेसरी टू एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ सेपरेट ऑडिट specific that is included from the auditor nevertheless consider it appropriate to express an unmodified opinion on that element। ऑडिटर तब कब करेगा, कब ये चीज़ें करेगा भाई, देख सीधी सी बात है, अगर ऑडिटर प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन नहीं है तो कर देगा, और लॉ कुछ नहीं बोला ठीक है कर दो, फिर तो क्या दिक्कत है। दूसरा, ओपिनियन जो है वो पब्लिश टुगेदर नहीं होगा कंटेनिंग एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तीसरा, स्पेसिफिक एलिमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जिस पार्ट का ऑडिट हुआ है वो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो ठीक है फिर चिपकाओ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या मतलब, देख भाई, इट इज नेसेसरी टू, अब दोबारा लाइन पढ़ना तुम्हें और अच्छे समझ आएगा, इट इज नेसेसरी टू एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन if auditor concludes कि it is necessary to express an adverse opinion, disclaim an opinion on entity's complete set of financial statement as a whole, but in context of auditor ने conclude किया कि adverse या disclaimer opinion देना है यहाँ पे, ठीक है, तो separate audit that it is included in those financial statements, the audit nevertheless considered it appropriate to express an unmodified opinion on that element। तो auditor वहाँ पे consider नहीं करता कि भाई मैं separate financial statement पे unmodified opinion दे दूँ, ठीक है, तो लेकिन अब कर सकते हैं अगर ऑडिटर ने, अगर वो लॉ प्रोहिबिट नहीं कर रहा, दूसरा जो है वो पब्लिश टुगेदर नहीं होंगे, अलग अलग पब्लिश होंगे, तीसरा वो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। डन। तो इसी के साथ हमारा essay 805 होता है खत्म। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। वी आर बैक विद वेरी 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 हाई एनर्जी एंड यस, अब अपना जो है निकलेंगे, ऑडिट होगा, पास करेंगे, सब कुछ होगा मेरे भाई, मज़ा आएगा, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।